महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो पशु बलि, जाति व्यवस्था, बाल विवाह और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे। आज उनकी जयंती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूलशंकर तिवारी था। वह एक साधारण व्यक्ति थे जो हमेशा अपने पिता की बात को माना करते थे। जाति से ब्राह्मण होने के कारण परिवार हमेशा से ही धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहता था। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर इनके पिता ने इनसे उपवास कर विधि विधान के साथ पूजा करने को कहा और उन्होंने अपने पिता की बात का पालन किया। शिवरात्रि के उस दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के बाद भी वह जगते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे हैं। ये देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। उस एक घटना ने मूलशंकर के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया और स्वयं को ज्ञान के जरिए मूलशंकर तिवारी से महर्षि दयानंद सरस्वती बनाया। साल 1846 में घर से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने देश भ्रमण के दौरान यह पाया कि लोगों में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश है, बस उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। उस समय के महान वीर भी स्वामी जी से प्रभावित थे। उनमें तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, हाजी मुल्ला खां, बाला साहेब आदि लोग शामिल थे। इन लोगों ने स्वामी जी के अनुसार कार्य किया। लोगों को जागरूक कर सभी को संदेश वाहक बनाया गया, जिससे आपसी रिश्ते बने और एकजुटता आए। इस कार्य के लिए उन्होंने रोटी तथा कमल योजना भी बनाई और सभी को देश की आजादी के लिए जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि 1857 की क्रांति विफल रही, लेकिन स्वामी जी ने निराशा के भाव नहीं थे। उन्होंने ये बात सभी को समझाई। उनका मानना था कि कई वर्षों की गुलामी एक संघर्ष से नहीं मिल सकती। इसके लिए अभी भी उतना ही समय लग सकता है जितना अब तक गुलामी में काटा गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ये खुश होने का वक्त है, क्योंकि आजादी की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है और आने वाले कल में देश आजाद होकर रहेगा। उनके ऐसे विचारों ने लोगों के हौसले को जगाए रखा। इस क्रांति के बाद स्वामी जी ने अपने गुरु विरजानंद के पास जाकर वैदिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रारंभ किया और देश में नए विचारों का संचार किया। अपने गुरु के मार्गदर्शन पर ही स्वामी जी ने समाज उद्धार का कार्य किया। साल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य धर्म मानव धर्म ही था। आर्य समाज को स्थापित करने का उनका उद्देश्य परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान को मुख्य आधार है, जिनका असर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति को प्रभावित करता है। ऐसे विचारों के साथ स्वामी जी ने आर्य समाज की नींव रखी, जिससे कई महान विद्वान प्रेरित हुए। कईयों ने स्वामी जी का विरोध किया, लेकिन इनके ज्ञान के आगे कोई टिक न सका। बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों को स्वामी जी के आगे सर झुकाना पड़ा और इसी तरह अंधविश्वास के अंधकार में वैदिक प्रकाश की अनुभूति सभी को होने लगी। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 12 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1809 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। वहीं साल 1818 में चिली को स्पेन से आजादी मिली थी। आज के ही दिन साल 1920 में खलनायक की भूमिका के लिए मशहूर रहे बॉलीवुड एक्टर प्राण का जन्म हुआ था। साथ ही साल 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की थी। वहीं साल 2002 में ईरान के खुर्मबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया
और इस हादसे में 119 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।